बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक पहुंच गया है। शहर के मसाफात सरहदी इलाकों में 8 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा, हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा, बताएगा। जी बिल्कुल, शहर में एलानिया और गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में शमसी तवानाई के ज़रिए कुछ देर के लिए सिस्टम स्टेबल होता है, लेकिन अब 1 घंटे के बाद जब शमसी तवानाई कम होगी तो उसके बाद दोबारा लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन सिस्टम पर बोझ पड़ेगा और गैर एलानिया लोड शेडिंग दोबारा शुरू कर दी जाएगी। ये वाज़ेह कर दूं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिमांड रिकॉर्ड की गई है वो 3600 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है और साथ में नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फ्राहमी 2500 मेगावाट तक रखी गई। इस तरह 1100 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में बिलखसूस गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा, जिससे सार्फिन को काफ़ी हद तक दुश्वारी का सामना करना पड़ा। दिन के औकात में भी वो इलाके जहां बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है वहां एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग दिन के औकात में भी जारी है और लेस्को के 11 केवी फीडर्स को बंद करके वहां बिजली बंद की जा रही है और बिजली की तवील बंदी से सार्फिन परेशान दिखाई देते हैं। ये वादे कर दूं कि इस वक्त चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है और आज गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, तो लेस्को के सिस्टम पर तवक्को की जा रही है कि गुज़श्ता शब जो डिमांड थी उसके बाद अब ज़्यादा तलब आएगी और अगर NPCC की जानिब से लेस्को का कोटा नहीं बढ़ाया जाता दोबारा शहरियों को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा और ये रात के औकात में मुसलसल ट्रिपिंग और सिस्टम में टेक्निकल फॉल्ट और साथ में जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसकी वजह से शहरी परेशान रहेंगे। इसकी बुनियादी वजह यही है कि एक तरफ चूँकि जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल चल रहे हैं इसमें जो LNG की इंपोर्ट है, जो फर्निस आयल की इंपोर्ट है और जो उनकी कीमतें हैं वो मुस्तहकम नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि बिजली की पैदावार की 70% जो है वो इन्हीं पर मुनहसर है। इसकी वजह से वफाकी हुकूमत और पावर डिवीजन की जानिब से पहले कहा गया कि 2.25 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी ताकि 3 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत को बचाया जा सके, लेकिन गुज़श्ता रोज़ पावर डिवीजन में माजरत भी की और साथ में ये बात तस्लीम भी की कि कंपनियों की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। अगर जनरेशन बढ़ाई जाती है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ेगी, अगर जनरेशन नहीं बढ़ाई जाती तो सार्फिन को गैर एलानिया और शायद तवक्को यही की जा रही है कि बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस वक्त भी सिस्टम में तकनीकी खराबियाँ, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया शहरी इलाकों में 6 घंटे है, जबकि मज़ाफ़ात और सरहदी इलाकों में 8 घंटे तक पहुँच चुका है, जिससे शहरी परेशान हाल दिखाई देते हैं। जी परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार बुरी तरह मुतासर है। बिजली के झटकों से कीमती बरकी आलात चलने लगे हैं, शहरी परेशान हैं। दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है, जान लेते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा। बिजली के ज़्यादा कम होते वोल्टेज की वजह से शहरियों की अप्लाइंस भी जलना शुरू हो गई हैं। शहरी इस हवाले से खासा गम गुस्से का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से जहां कारोबार ठप हो गया है वहीं मामूलात ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इस वक्त हम घरी शाम में मौजूद हैं, यहाँ के ताजर हरसात क्या कहते हैं उनसे जानते हैं। मुझे बताएं, लोड शेडिंग की वजह से कितना परेशान है और आज या कल के दिन में कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग हुई? अभी सुबह 11 बजे की बत्ती गई हुई है और अभी तक नहीं आई बत्ती, सिर्फ 15 मिनट के लिए आई थी। ये मशीन चला रहे हैं, देखें ये अब लोगों का काम कर रहे हैं तो ये कैसे किसी का काम देंगे? ग्राहकों के साथ लड़ाई झगड़ा ही होगा ना जब हम टाइम से नहीं उसको काम देंगे। और इधर तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है गड़िशों में, तकरीबन 3-3 घंटे हम दुकानदारों की रोज़ बत्ती जाती है, 10:15 जाती है, 3:15 जाती है, फिर 9:15 जाती थी बत्ती। मुझे बताएं, लोड शेडिंग के हवाले से हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा 2 घंटे की कही गई थी लोड शेडिंग, लेकिन उसके बावजूद मज़ीद इतने ज़्यादा घंटों की जा रही है? बेटा क्या बताएं आपको, बताने से क्या हो जाएगा। इस मुल्क के हुक्मरानों पे कभी कोई असर हुआ? उन्होंने वही करना जो उनकी मर्जी। कभी किस ऐसे मुल्क में कभी किसी गरीब की सुनी गई? कभी नहीं सुनी गई, ना सुनी जानी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है कम किया जाए, वोल्टेज का जो कम ज़्यादा होने का सिलसिला है इसको भी रोका जाए ताकि वो अपनी मामूलात ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सके। बहुत शुक्रिया अफशा, हमारे साथ ही आगाह करें।
लोड शेडिंग के बायस बैटरी, फैंस और लाइट्स की मांग में इजाफा हो गया है। शदीद गर्मी में शहरी मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से अपडेट करेंगे अरबाज खान। जी अरबाज, बताइएगा। बिल्कुल, गर्मी के अंदर भी हो गया है इजाफा, लोड शेडिंग भी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से गर्मी से सताए हुए जो शहरी हैं उन्होंने दुकानों का रुख कर लिया और दुकानों के ऊपर वो ख़रीद रहे हैं चार्जेबल पंखे और चार्जेबल लाइट्स, ताकि जब बिजली जाए तो ना सिर्फ उनके घरों के अंदर पंखे की हवा भी आती रहे, बल्कि साथ ही साथ इन चार्जेबल लाइट से जो है उनकी रोशनी भी बरकरार रहे। इसी के चलते बाज़ार के अंदर किस तरह की गहमा गहमी है, क्या कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है, शॉर्टेज हुई है, लोगों से पहले जानते हैं जो ख़रीदारी करने आए हुए हैं। असल में एकदम से जैसे गर्मी शुरू हुई है तो पहले की तरह, जैसे कि पहले हमने सोलर लगवाया और बैटरियां लगवाई, अब जितनी बिजली वापला से ले रहे थे ठीक थी, कुछ सोलर से कर रहे थे, अब गवर्नमेंट ने और नए चक्कर में डाल दिया है कि अब हम उसको भी अपग्रेड करें, तो वो ज़ाहिर एकदम से सोलर लगवाएं, बैटरियां और रखें तो बड़ा महंगा खर्चा है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चक्कर में ना डालें। ऊपर से बच्चों के पेपर 9th 10th के शुरू हो रहे हैं, तो वो सोलर और बैटरियां जब नहीं काम कर रही, बच्चों ने पूरी रात पढ़ना है, उसके लिए फिर ये आरजी सिस्टम है। ये सब के शॉर्ट है मार्केट में, क्योंकि एकदम से उसकी शुरू हो गई है बिक्री, तो वो मुंह मांगे दाम जो है दुकानदार मांग रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सुना कि खरीदार का ये कहना है कि मुंह मांगे दाम मांगे जा रहे हैं। कुछ यहाँ पे दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें ये बताइएगा कि चीज़ें जो हैं एकदम से मार्केट के अंदर इसमें मांग में इजाफा हुआ है, शॉर्टेज हुई है, कीमतों के हवाले से क्या फ़र्क पड़ा है? शॉर्टेज है, माल आ नहीं रहे, जो इम्पोर्टर है ना वो अपने हिसाब से माल सेल करता है, हम अपने मार्जिन पे काम करते हैं और माकूल मार्जिन पे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगाते। ये देखे माशाल्लाह रौनक पे लगा हुआ है, सबसे कम प्राइस है तो हमजा इलेक्ट्रिक पे लोग तशरीफ ला रहे हैं ना। अगर हम महंगे होते तो कोई भी ना आता हमारे पास सस्ती महंगी हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। जो हजरात आना चाहे, 1 बीटा रोड, हमजा इलेक्ट्रिक। हाँ जी, बिल्कुल आपने सुना कि जो ख़रीदार आए हैं उनका ये कहना है कि एक आर्जी उन्हें जो है वो सोल्यूशन चाहिए बढ़ती हुई गर्मी का और लाइट जाने का, जबकि जिसकी वजह से जो मार्केट में इजाफा हुआ है मांग के अंदर तो चीज़ों की शॉर्टेज हुई है। वहीं दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि हमारी कोशिश है कि आवाम को जो है वो जितना रिलीफ हो सकता है वो देते रहें, ताकि यहाँ से वो लाइट्स पंखे लेकर ज़िंदगी को आसान बना सकें। जी, बहुत शुक्रिया अरबाज। उधर शहर की मार्केटों बाजारों में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। मिडगुमरी मार्केट में भी बदतरीन लोड शेडिंग से ताजरान मुतासिर हो रहे हैं। मैक्लोर रोड, ब्रांडरथ रोड पर गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबार कितना मुतासिर है, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर इस हवाले से क्या कहते हैं, शहजाद खान अब्दाली बताएंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से शहर लाहौर के अंदर अगरचे कारोबार के औकात कार महदूद किए गए, लेकिन इन महदूद औकात कार के दौरान भी ताजरों को बिजली मैसर नहीं है। मार्केटों के अंदर और बाज़ारों के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग जो है वो देखी जा रही है। हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जो है वो बंद की जा रही है, जिससे तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह जाती हैं। इस वक्त हम मिंटगुमरी मार्केट के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर साहब मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। शाहिद साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा बिजनेस कितना इफेक्ट हो रहा है और कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? देखिए जी, इस वक्त जो आजकल है लाहौर में एलानिया तो 2 घंटे वो कह रहे हैं, मगर गैर एलानिया 8 से 10 घंटे डेली लोड शेडिंग हो रही है। और आप ये देखें कि ऑलरेडी जो जुल्म है वो ये है कि 8 बजे रात रिटेल की तमाम जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, वो बंद हो जाती हैं, जिसका मकसद ये हुआ कि अगर वो 8 बजे बंद ना हो तो फिर तो ये जो थोड़े घंटों के लिए बिजली आती है ये भी ना आए। इस वक्त जो बिजली की जो पैदावार है वो 14,000 मेगावाट है और जो तलब है वो 20,000 मेगावाट है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 6,000 मेगावाट जो बिजली है वो शॉर्टफॉल चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इंडस्ट्री के ऊपर भी इन्होंने अब जो है बिजली की जो पैदावार है कम होने की वजह से लोड शेडिंग उधर भी स्टार्ट कर दी है, तो ऑलरेडी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। और इसी तरह अगर लोड शेडिंग का हाल यही रहा, इन्होंने इसको बेहतर ना किया, तो ऑलरेडी जो हमारी एक्सपोर्ट है वो पहले से ज़्यादा गिर जाएगी। और दूसरी तरफ जो मार्केटें हैं वो ये देखें कि 11-12 बजे जो है ना मार्केटें वो खुलती हैं और 8 बजे बंद हो जाती हैं। इन 8 घंटों में भी अगर 4 घंटे आपको बिजली मैसर नहीं आएगी तो जो कारोबारी जो तबका है वो ऑलरेडी ही आपके सामने ही है कि जो मार्केटें हैं उसमें कोई कस्टमर नहीं है। तो जो दुकानदार हैं वो पहले ही परेशान है और बिजली की वजह से बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो जिनका ताल्लुक बिजली से है और फिर उन्होंने अपना रोज़गार लेके जाना है। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी इस हवाले से
सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर ये कहते हैं कि शहर भर की मार्केटों और बाज़ारों में जो लोड शेडिंग के हवाले से सूरत हाल है वो बड़ी अफसोसनाक है। बहुत से कारोबार ऐसे हैं जो बिजली से मुंसलिक होते हैं। अलावा ख़दशा ये भी है कि हमारी एक्सपोर्ट भी बुरी तरह से डैमेज होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर टीचर्स, प्रोफेसर्स और क्लर्क्स का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का पेट्रोल में इजाफे के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा है। मजीद क्या मुतालबात हैं इन मुजाहिरीन के, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर बता रहे हैं। जी कैसर खोखर। जी, सिविल सेक्रेटरी के बाद टीचर, प्रोफेसर, क्लर्क, नैब का सर दर्जा 4 के मुलाजम जो है वो इस वक्त मुजाहरा कर रहे हैं। सड़क ब्लॉक की हुई है। उनका मुतालबा है कि लीव इनकैशमेंट को बहाल किया जाए। 17A के तहत जो मुलाजमीन के बच्चे हैं उनको नौकरी दी जाए और पेट्रोलियम में जो इजाफा हुआ है उसके मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उनके लीडरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं उनके क्या क्या मुतालबात हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सरकारी मुलाजमीन को पीसा जा रहा है और हमारी 1 से 16 तक सीटें खत्म कर दी गई हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स की सीटें 17 से लेकर 22 तक वो वैसी की वैसी हैं। हम यानी कि 1 से लेकर 16 तक हम बोझ हैं और जो 17 से लेकर 22 तक है वो मुल्क चलाते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इस पेट्रोल की कीमत को वापस किया जाए और मुलाजमीन के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। आपका के सदर थे, ये कह रहे थे कि जो पेट्रोल पंप गिराया गया वो ख़त्म किया जाए, पेट्रोल पंप की कीमत जो है पेट्रोल की कम की जाए और जो लीव इनकैशमेंट जो है वो बहाल की जाए और 17A के तहत मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी दी जाए और पेट्रोल के कीमत में इजाफे के मुताबिक जो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। और इनका मुतालबा है कि अपना धरना जारी रखेंगे, इनके मुतालबात पूरे नहीं होते। जी कैसर खोखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट के लिए बजट मंजूर कर लिया गया है। PPMU के कयाम पर 16 करोड़ 78 लाख रुपए लागत आएगी। यूनिट के सालाना अखराजात 21 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद मुकर्रर हैं। मजीद बात कर लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट जो है वो कायम किया और इसका मकसद ये है कि सरकारी महकमों की खसूसी तौर पर मॉनिटरिंग जो है वो की जाए और इसके लिए एक बाकायदा जो रिपोर्ट है वो बनाकर हुकूमत के सामने शेयर की जाती है तमाम इदारों की और इसके साथ साथ जो ज़िला इंतजामिया है उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो उसके लिए अखराजात जो है वो अप्रूव किए गए। तो 16 करोड़ रुपए इब्तदाई तौर पर इसके अखराजात जो है वो हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है। अब इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हर तरह की जो इक्विपमेंट है वो इस यूनिट के लिए खरीदा जाएगा और इसके साथ 21 करोड़ रुपए के जो सालाना अखराजात हैं उनकी भी बाकायदा मंजूरी दी गई, जिसमें अलाउंसेज हैं, तनख्वाहें हैं और इसके अलावा जो दीगर अखराजात वो शामिल होंगे। अब ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट CM ऑफिस के अंदर कायम किया गया और इसका मकसद ये है कि अदारों के अंदर मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन की जाए और माहाना की बुनियाद पर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब के साथ शेयर की जाए। अब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करने के बाद वज़ीर आला पंजाब जो है वो अहम टास्क देती हैं अदारों को और ख़ास तौर पर ज़िला इंतज़ामिया को, ताकि वो सूबे के अंदर गवर्नेंस को मज़ीद बेहतर जो है वो बनाए और जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हुकूमत की तरफ से ज़िला इंतज़ामिया के साथ शेयर किए जाते हैं उन पर अमल दरामद जो है वो करवाया जा सके। अब इस पर आए रोज़ देखा है कि वज़ीर आला पंजाब KPI के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसी को बुनियाद बनाकर ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट जो है वो कायम किया गया। तो इससे पहले भी बहुत सारे यूनिट्स हैं लेकिन ये एक सेपरेट यूनिट कायम किया गया और इसको मुख्तलिफ जो टास्क हैं वो यही दिया गया कि अदारों की, महकमों की, ज़िला इंतज़ामिया की मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन जो है वो सूबा भर में हो, ताकि उनके इंडिकेटर्स को देखकर, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर ख़ास तौर पर उनको नए अहकामात भी दिए जाएँ और उसी की बुनियाद पर हर ज़िला की एक रैंकिंग जो है वो जारी की जा सके। में अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने एंट्री टेस्ट के हवाले से नई शर्त आयद कर दी है। रवां साल एंट्री टेस्ट में तुलबा की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम करार दी है। 18 साल से कम उम्र तुलबा को जवेनाल कार्ड बनाने की हिदायत की गई है। कार्ड रखने वाले तुलबा एंट्री टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जानिब से मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए रवां साल MD कैट इम्तिहान में शिरकत करने वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए जो बायोमेट्रिक तस्दीक है वो लाजमी करार दे दी गई है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है उसके बगैर जो है वो उम्मीदवार अब इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। PMDC की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें यह हिदायत की गई है कि 18 साल उम्र तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना ID कार्ड जो है CNIC उसकी बुनियाद पे उनकी जो है वो बायोमेट्रिक तस्दीक होगी, जबकि जो 18 साल से कम उम्र तलबा हैं उनको जो है वो नादरा से जुवेनाइल कार्ड जो है वो बनवाना होगा, ताकि जुवेनाइल कार्ड के बुनियाद पे उनकी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो की जा सके।
इस हवाले से पीएमडीसी ने एलामिये में ये भी वाजे किया है कि रवां साल जो एमडी कैट का इम्तिहान होगा उसमें कोई भी उम्मीदवार मुल्क भर में वो बायोमेट्रिक तस्दीक के बगैर जो है वो इम्तिहान में हिस्सा नहीं ले सकेगा। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो फौरी तौर पे अपने जुवेनाइल कार्ड्स या फिर CNIC जो है वो लाजमी तौर पर बनवाएं ताकि वो इम्तिहान में हिस्सा ले सके।